मेरा एक सवाल है। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया अभी नेशनलिज्म के बारे में, और जनरल साहब ने, डॉक्टर साहब दोनों ने बोला। स्थिति ये है इस वक्त कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ऑपोजिशन रोल प्ले कर रहा है, एक फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी आ गई है जिसमें ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको इनेबलर होना चाहिए, ना कि डिसेबलर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मेरे ख्याल इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। दूसरा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन सबने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी सबको फंडामेंटल राइट सबको पता है। एक आर्टिकल है 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो किसी को नहीं पता। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि उसकी थोड़ा सा जो है प्रचार जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ताकि एहसास हो कि मेरा नेशन के प्रति क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी चीज, अगर हो सकता है जी आपके माध्यम से, इस वक्त आप देखते हैं कि नेशन में एरोगेंस ऑफ द यूथ इतना बढ़ गया है कि जो चाहे आप, रोड रेज होती है, पिस्टल निकाल लेंगे, गोली चला देंगे, किसी पे गाड़ी चढ़ा देंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम शिक्षा में शुरुआत से है वो है ही नहीं। मॉरल वैल्यूज का लेक्चर होता ही नहीं है। आप अरुणाचल चले जाइए, वहां पे हर स्कूल में प्रथम चीज जो है, रिमोटेस्ट स्कूल के अंदर, वहां पे नेशनल एंथम गाया जाता है। ये कितने स्कूलों में है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से अगर आप जो सही एशलॉन्स हैं उनको अगर आप बता सके, बहुत मेहरबानी होगी जी। धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। 3 बातें कही, पहले मैं भूल गया। पहले क्या कहा? नेशनलिज्म में हाँ हाँ, ठीक है। तो राइट राइट राइट। तो इसमें 2 बातें मुझे लगती है। अभी जितना प्रोजेक्ट होता है ना मीडिया में, वो करते हैं इन्हें, वो प्रोजेक्शन बहुत गलत है ऐसा नहीं है, वैसा वो दिखे ऐसा करते हैं, लेकिन फीलिंग में उतनी दूरियां नहीं है इन लोगों की। क्योंकि मैं स्वयं ये ऐसी बातें कर चुका हूँ। एक बार गुरुजी जन्मशती 2006-07 में हमने जब बनाई, तो संसद के सभी पार्टियों के यंग और क्लीन ऐसे 80 लोगों की सूची थी। उनको हमने बुलाया कि संघ के बारे में आप डिनर पर आइए और ऐसा ही वार्तालाप कीजिए। तो उसमें 7 पार्टियों के 18 लोग आए थे। बाकी 20 लोगों ने, क्योंकि उनके एंगेजमेंट्स पहले से थे, वो नहीं आ सके, लेकिन 18 लोग आए थे। उसमें सब पार्टियों के लोग थे। कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दक्षिण की पार्टियां थी, तो ये थे। तो वो उनका जो आपस में मिलना जुलना समझना है वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा ये जो क्या कहते हैं उसको, बड़ी बिटर कंपटीशन फॉर चेयर, इसको उनको कम करना पड़ेगा। राजनीति में हमको ये बात ठीक है कि राजनीति में सत्ता प्राप्त होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति ये गोल नहीं है, साधन नहीं है, उनको समझना चाहिए। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिरना ये ठीक नहीं है, ये समझाना पड़ेगा। समझाना है, कोई बुद्धू लोग नहीं है, वो ये इसको जानते हैं, लेकिन उस मोह को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग उनका होना पड़ेगा। अब बहुत संत महात्मा भी आजकल वहाँ जाते हैं और बात करते हैं उनसे, तो ये थोड़ा सिखाना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि नए तरुण लोग जो आ रहे हैं वो इस मामले में ज़्यादा एमिनेबल है। थोड़ा उनका चले, सब जगह ज़्यादा चले, तो मैं समझता हूँ कि वातावरण बदल सकता है। एक प्रणवदा के आयु की जो पीढ़ी थी उनमें ये था, पुराने लोगों में ये था, अटल जी के समय तक था, और ये जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें ये है। बीच वाला जरा एक गड़बड़ा गया है, उसका कारण वो है, देयर इज ए बेटर कंपटीशन। तो ये प्रशिक्षण आवश्यक उससे हो जाएगा। संविधान की बात जो आपने कही, बिल्कुल आपकी एकदम सटीक बात है। हर बच्चे को स्कूल में ये संविधान का एजुकेशन होना चाहिए,
और मैं 4 चैप्टर्स उनको कहता हूँ: प्रीएम्बल, राइट्स, ड्यूटीज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। बाकी संविधान हमारा भारत का सामान्य नागरिक न जाने तो चलेगा, ये 4 जानना चाहिए और इन 4 को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेस है पूरे अपने संविधान का, इसके आधार पर सब बना है। तो इसको सबको सिखाना चाहिए। तो विद्या भारती के 23-24 हजार स्कूल्स चलते हैं। मैंने उनको कहा है कि आप इसका एक पाठ्यक्रम बनाइए, संविधान की जानकारी, उसमें इन 4 ही बातों की ठीक से जानकारी, और केवल जानकारी नहीं, जैसे ड्यूटी इसका बताया, तो उसका एक वर्क एक्सपीरियंस आपको देना चाहिए बच्चों को, ये कैसे किया जा सकता है। और तीसरी बात जो आपने एरोगेंस की कही, ये एक संस्कार करने की बात है, एजुकेशन में आना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति में फिर से वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन आ रहा है। सरकार है इसलिए स्लो चलेगा, जल्दी नहीं होगा, लेकिन होना पक्का है, उन्होंने दिशा पकड़ ली है। लेकिन घरों में भी आजकल वो ट्रेनिंग नहीं रहा है। मूल तो अपने घर को हम तो सुरक्षित रख सकते, करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुटुंब प्रबोधन ऐसी गतिविधि स्वयंसेवक चलाते हैं, और भी बहुत लोग चलाते हैं। हफ्ते में एक दिन घर के सब लोगों ने भोजन पर एकत्रित आना, तय करके सब काम छोड़ के उस दिन रहना और श्रद्धानुसार भजन करना अपने घर में, फिर भोजन करना और 2-3 घंटा गपशप करना। और उसमें हम कौन है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है, उसके अनुसार हमारा आज का कैसा होना चाहिए, हमारे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए, भूषा कौन सी होनी चाहिए, ये सारा बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन, नो डिक्टेशन। तो उसमें से अनुभव ऐसा हमारा एक कॉन्सेंसस डेवलप होता है जो सारी बातों को ठीक लाइन पर आगे ले जाता है। वो कॉन्सेंसस के अनुसार सबने अपने घर में बदल करना। दूसरा विषय यह कि मैं अपने लिए नहाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, खर्चा करता हूं, समय भी देता हूं। मैं अपने फैमिली के लिए समय देता हूं, खर्चा करता हूं, रोज करता हूं। इन दोनों का अस्तित्व जिसके कारण है, उस अपने समाज देश के लिए मैं रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा करता हूं, इसके बारे में सोचना और इसमें कैसा आगे बढ़ सकते, हर एक ने अपना अपना तय करना, उसको अपने आचरण में लाना। ऐसी एक एक्टिविटी कुटुंब प्रबोधन नाम से चलती है। वो एक्टिविटी में नहीं आए आप तो भी अपने घर में इतना तो शुरू ही कर सकते हैं। हम अपने घर के मालिक हैं, हम कर सकते हैं कॉन्सेंसस से, क्योंकि अभी पेरेंट्स का भी उदाहरण नहीं रहता उनके सामने, बच्चों के सामने डायलॉग भी नहीं है। सबके पास मोबाइल है, घर में जाने के बाद सब लोग अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं, आपस में बात ही नहीं करते। यानी एक एक हफ्ता बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं, पिताजी माताजी कहाँ है बच्चों को पता नहीं, ही डजंट केयर। और जब ड्रग वगैरह में पकड़ा जाता है तब पता चलता है कहाँ गया था बच्चा। ऐसी स्थितियाँ कई परिवारों में आज हो गई। इसको ठीक करना चाहिए। और समाज के वातावरण में कई उत्सव वगैरह अपने होते हैं, उसमें इन बातों का पब्लिक एजुकेशन, ये हमारे जैसे जो समाज के महाजन हैं उनको बुलाया भी जाता है ऐसे कार्यक्रमों, इनॉग्रेशन में, कई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाते हैं। हमने इन बातों को एक यानी थॉट प्रोवोकिंग नरेशन में रखना चाहिए, डिक्टेट के रूप में नहीं रखना चाहिए, ना तो रिएक्शन होती है। लेकिन विचार को गति देने के लिए अगर रखा गया तो इसका परिणाम होगा। तो वो नीति आएगी, उसमें ये शिक्षा में ये आएगा, उसको ज़रा समय लगेगा, लेकिन तब तक ये तो हम कर ही सकते हैं और वो करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है।